अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ICC T20 वर्ल्ड कप कुछ क्रिकेट हो जाए। आज 3 मैचेस थे। पहला मैच पाकिस्तान और USA के दरमियान हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। USA की टीम ने 20 ओवर्स में 158 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे और 32 रन के साथ हम मैच जीत गए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। दूसरा मैच UAE और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ। UAE ने 20 ओवर्स में 173 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। न्यूजीलैंड क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीम थी, उन्होंने 15 ओवर में 175 रन स्कोर किए और 10 खिलाड़ियों के साथ ये जीत अपने नाम करा ली। लेकिन UAE ने 20 ओवर में 173 किए, ये एक अच्छी चीज़ थी। तीसरा मैच नमीबिया और नीदरलैंड के दरमियान था। नमीबिया ने 20 ओवर में 156 रन स्कोर किया 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे और नीदरलैंड ने 159 स्कोर किया 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और इस तरह वो भी ये मैच 7 विकेटों से जीत गए। बात करते हैं जी सबसे पहले पाकिस्तान और USA के मैच के बारे में। नसीम भाई, आज के मैच में हम देखते हैं कि USA ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को हम देते हैं चांस। 190 रन, कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, कुछ की बुरी रही। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल। गलती कर गया था अमेरिका जिसने पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी, वरना जिस तरीके से हमने देखा था कि उनकी बॉलिंग ने शुरू के अंदर एक फ्लैट ट्रैक पे जो इंडिया में था वहाँ पर इंडिया को आउट कर दिया था 76 फॉर 6 और कैच हो जाए तो 76 फॉर 7 सूर्या कुमार यादव का। तो मेरे ख्याल उनके पास एक एक्सपीरियंस मौजूद था, उनकी बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो शायद उनसे यहाँ पे मिस्टेक हुई जिन्होंने, और पाकिस्तान का गुड लक था। मैं पहले भी बात यही कर रहा था कि हमें अमेरिका, नमीबिया और हॉलैंड जैसी टीमों के खिलाफ पहले बारी लेनी चाहिए। हमारे स्पिनर्स, हमारे फास्ट बॉलर्स उनको पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। हमारे बैटर फंस जाएं किस स्कोर के सामने, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है जो हमें हॉलैंड के सामने थी। इंडिया के खिलाफ मैच कैसे खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कैसे खेलना है, वो कंडीशन, प्रोग्राम, प्लान सब देखने के बाद करें। लेकिन यहाँ तो आप बहादुरों की तरह आगाज़ करें और साहबजादा फरहान वेरी वेल प्लेड। मुझे अच्छा लगा आज साहबजादा फरहान ने जो बात कही मैच के बाद। उन्होंने ये बात कही कि मैं इस इवेंट में 2 से 3 मरतबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतना चाहता हूँ। अच्छा, मोस्टली मैन ऑफ द मैच कोई शाज़ो नादिर ही होता है कि हारने वाली टीम के खिलाड़ी को मिले। आपका यही मोटिवेशन होना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इतने रन बनाना चाहता हूँ, टीम हार जाए नहीं, मैं मैन ऑफ द मैच लेना चाहता हूँ 2 से 3। गुड लक साहबजादा फरहान, जिस तरीके की आज उन्होंने बारी ली। बाबर आजम ने भी अच्छा खेला, शादाब ने भी अच्छा खेला। बाबर ने 32 पे 48 स्कोर किया। बाबर भी सही रहा, बाबर भी वो नहीं रहा कि जो प्रॉब्लम आ रही थी। शरीफ भाई 54 फॉर 1 पाकिस्तान, देन 56 फॉर 2। जिस जगह पे बाबर बैटिंग के लिए आए थे वहाँ पे पावर प्ले की आखिरी बॉल पे सलमान भी आउट हो गए थे। तो आपको स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था 54। शायद अगर ये थोड़ा और कैरी होता, बाबर थोड़ा तेज़ भी खेलते, लेकिन बाबर ने शुरू में जो रिक्वायरमेंट थी कि हमने ओवर आगे भी निकालने थे, और साहबजादा फरहान का वेरी वेल डन रोल कि जिन्होंने एक एंड से पाकिस्तान का रन्स करते गए, वो हिट करते गए। बाबर का जो क्रूशल टाइम था जिसमें बाबर ने सस्टेन करना था, उसको आसान बनाया साहबजादा फरहान ने हिटिंग करके, और बाबर ने जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे 1 ओवर के अंदर खासे उन्होंने रन स्कोर किए थे। तो बाबर वेरी वेल प्लेड। बट व्हाट अबाउट कप्तान? अगर हम कप्तान को देखते हैं तो वो 1 रन पे आउट हो गए और वो 1 डाउन आउट आए थे। तो 1 रन पे कप्तान का आउट होना, ये मतलब एक ये क्रूशल मोमेंट था कि अगर बाबर भी इसकी जगह पे वो हो जाते तो फिर हमारी विकेटें गिरती रहती, क्योंकि उसके बाद फिर सिर्फ शादाब और उसके बाद फिर 1-0, 9-0 फिर वही सारा स्कोर होता रहा। बिल्कुल। देखिए, सलमान आगा की जो अच्छी चीज़ लगी मुझे वो उनकी इंटेंट थी। वो मारते हुए आउट हुए, 1 रन बना के आउट हो गए नसीम भाई, लेकिन वो मारते हुए आउट हुए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मारते हुए तो फिर सारे बोलेंगे मारते हुए आउट होते नहीं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसको अपनी इंटेंट जरूर शो करनी है कि मैं बॉडी लैंग्वेज क्या चाहता हूँ। देखिए, मारते हुए आउट हो जाओ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका कोई बुरा नहीं मानती, T20 क्रिकेट है। लेकिन आप ठक्का लगा दो जो सलमान आगा नहीं लगाया था एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया। दोनों मैचों में हमने इतना क्रिटिसाइज किया था, हमारा अच्छा मोमेंटम बन गया था, वो खत्म अच्छा, कर आप दिया। चाह रहे हैं कि अगर सलमान अली आगा ने जाना है तो जल्दी चले जाया करें, टुक टुक ना खेला करें, खुल के कहे ना। देखिए, वो मोमेंटम नहीं ले आना जो एशिया कप में था। आप मारते हुए आउट हो जाओ, बाकियों को बारी मिली, आपने स्कोर रेस्पेक्टेबल कर लिया, आपकी बारी नहीं। और बाबर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाबर को भी चाहिए कि आज उन्होंने जिस तरीके से बोझ उठाया पाकिस्तान टीम का, आप बोझ ना बने। आपने आज आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और इंडिया के मैच में बाबर के रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इंडिया के मैच में बाबर के रन्स बहुत काउंट करेंगे, जो बाबर को उठा सकते हैं या फिर बाबर को इसी जगह। अगर हम USA की बात करते हैं कासिम, तो एक लड़का शायान जहांगीर है, आज स्कोर भी बहुत अच्छा किया है।
और उसने 2 कैचेस भी लिए। अच्छा, ये लड़का मैं इस वजह से इसको पर्सनली जानता हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने का बच्चा है और गुलशन इकबाल में ही रहता था बच्चा, और माशाल्लाह आज इसने स्कोर भी बहुत अच्छा किया, 144 के स्ट्राइक रेट से खेला और 2 कैचेस भी पकड़े। ये हमारे ही बच्चे हैं जिन्हें यहाँ चांस नहीं मिला तो उन्होंने अमेरिका में जाके फिर परफॉर्म किया है। देखो, पहले तो शायान को मुबारक देता हूँ, आपको भी मुबारक देता हूँ। लगता है कि आपका कोई दोस्त है, आप बड़ी गौर से दोस्त नहीं, हमारे सामने का बहुत छोटा बच्चा है, अच्छा, मतलब माशाल्लाह, हमारे सामने का माशाल्लाह। तो छोटा बच्चा है। मेरे ख्याल से आपको खुशी है। हाँ, कि मुझे आपने बड़ी उसको खुशी हुई। बिग स्टेज में आपने उसको देखा और और परफॉर्मेंस भी अगेंस्ट दिया। पाकिस्तान अगेंस्ट perform पाकिस्तान अगेंस्ट उसने perform पाकिस्तान शायद आप इतना भी खुश नहीं होते अगर वो शायद मैच जिता लेता यूएसए हाँ, के तो लिए। डेफिनेटली पहले तो कौम है, लेकिन खुशी ये हो रही है कि ज़ाहिर है अपने मुल्क का ही अपना बच्चा कोई है। लड़का का बच्चा हाँ। है और वो वेरी गुड, मुबारक देता हूँ उसको। वेल प्लेड, अच्छा, बहुत अच्छा खेला, कैच भी अच्छा लिया। देखो, मैं मुबारक देता हूँ पाकिस्तान टीम को। मैं चाहता था कि पाकिस्तान आज थोड़ा सा डोमिनेंट क्रिकेट खेले, ये ना जीते जैसे नीदरलैंड से जीता, वेरी टाइट मैच। ये काफ़ी क्लियर विक्ट्री हुआ पाकिस्तान का, और सब ज़्यादा फरहान का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बात किया, यूएसए मेड अ मिस्टेक, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनका कॉन्फिडेंस था कि हमने तो इंडिया को 76 में 6 आउट कर दिया, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ भी ये लेकिन कर सकते हैं। इधर मैं मायूस हुआ हूँ आज शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग से। 4 for 42 पर एक खिलाड़ी, ये मतलब हमारा मेन बॉलर है जिस पर हमारा इन्हिसार है, इसे क्या हो गया? उस्मान तारिक बॉल वेरी वेल और भी बॉलर रहे, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव इस वक्त लिस्ट में मुझे, चलो साहिम अयूब ने तो एक ही ओवर कराया था, उसमें 11 दिए थे, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी 4 ओवर्स में 42, इट्स टू मच। एक्चुअली मैं ये कहने चाहता हूँ कि बेचारा सलमान मिर्ज़ा ने क्या गलत किया। उसने 3 आउट किया था पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ, अब वो टीम से बाहर, तो आई फील सॉरी फॉर हिम। जब भी मैं इस लड़का को देखता हूँ वो परफॉर्म करता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कभी अंदर कभी बाहर। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड इनफ। 4 ओवर्स फॉर 42 काफ़ी ज़्यादा स्कोर है, और वो हमारा एक मेन स्ट्राइक बॉलर भी है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रेशर होगा शाहीन के ऊपर अब ये जब इंडिया के मैच खेलेगा। नसीम भाई, आप क्या कहते हैं, क्या रीज़न थी कि शाहीन को मतलब इस मैच का प्रेशर तो एटलीस्ट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये यूएसए का मैच था, और फिर 42 रन्स शाहीन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो हमारा मेन, हमारी तो बैकबोन एक तरीके से वो बिल्कुल बॉलिंग आप में। सही बात कह रहे हैं। एटलीस्ट अमेरिका के खिलाफ तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक नाम है दुनिया हाँ, के लेवल क्रिकेट है में। बंदे का। बिल्कुल, शाहीन हमारा नंबर 1 बॉलर है, मैं आपको बिल्कुल एक नहीं, ये सच्चाई बात बता है, रहा हूं। इसी वजह से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और शाहीन को इसीलिए खिलाया था कि अमेरिका जैसे अपोनेंट के खिलाफ शाहीन का नाम बड़ा है, और मेरे ख्याल है नया बॉल शाहीन ने आज जो पहला ओवर किया था, गेंद उनका थोड़ा अंदर भी आया था। गौस को जो पहला गेंद किया था उसमें वो बहुत फंस गए थे, लेकिन शाहीन को अपनी लेंथ देखनी होगी। आगे भी गेंद कर रहे हैं और थोड़ा पीछे भी गेंद कर रहे हैं, अपनी लेंथ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि गेंद को पिच किस जगह पे करना है। शाहीन को जो इतने रन पड़े, शाहीन ने ऐसा नहीं कि पहला ओवर किया था, वकार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि शाहीन लुक्स इन रिदम विद पेस एंड स्विंग। अच्छा, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ का लोकल हल्का है, लोकल हल्का जिसे हम कहते हैं कि तज्जिया निगाह, चले आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, लोकल भी अपने तौर पे तज्जिए देते हैं बड़े अच्छे अच्छे बैठ के, वो ये कहते हैं कि शाहीन को अगर शुरू में 1-2 शॉट पड़ जाए ना तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा है, कुछ है ऐसी बात? क्योंकि लोकल्स की बात बता रहा हूँ, लोकल से जो हम सुनते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन ने अभी तक क्योंकि दोनों लाइट मैच थे, अपना 100% दिया नहीं है। मेरे अपने ख्याल में देखें, आप शाहीन के बगैर अगर आपको ग्रासी कंडीशन मिल जाती है, आप सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह को भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चॉइस है, पिच ऐसी है जो श्रीलंका में स्पिन ट्रैक होते हैं कि हमने एक फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, तो फर्स्ट चॉइस मेरे ख्याल है अगले मैच में भी शाहीन ही बनेंगे। शाहीन हमारे पास जो नया बॉल से ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं ना। तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने रन ज़्यादा खाए, उन्हें अपनी लेंथ देखनी पड़ेगी। अगर कहीं पे किसी शोबे में वो स्ट्रगल करना है तो फिर डिस्कस करें अपने लोगों के साथ, और बिल्कुल तैयार होकर आए। इंडिया का मैच बहुत क्रूशल है शाहीन के लिए भी और सबके लिए, वो तो सभी के लिए है। क्योंकि अभिषेक शर्मा, शाहीन साहब आप इस दफ़ा आप करके दिखाएं, कब तक राना साहब करेंगे? अच्छा नसीम भाई, एक मैं देख रहा था, मुझे किसी ने बताया भी, फिर आप मुझे इसको बताएंगे, बात सही है कि सलमान अली आगा से पूछा गया कि आपको जो विकेट कीपर हैं वो ख्वाजा नाफे पसंद है या उन्होंने उस्मान का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन तो मेरी तरजीह उस्मान ही है। तो ये अगर कैप्टन ने अपने एक दिमाग में चीज़ बना ली है तो फिर उस बेचारे के साथ जाती नहीं है कि फिर वो वेटिंग में ही बैठा रहे। एक मेरा सवाल है। देखिए, आज उस्मान ने एक ही मैच खेला है, आज उस्मान बैटिंग करने आए थे, रन आउट होकर गए थे, वो बॉल भी नहीं फेस की थी उन्होंने 0 रन पर, और आज उन्होंने बैटिंग की थी 9वें नंबर पर। आज उस्मान ने जो है वो उनका नंबर 5 है, बाबर के बाद वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि अच्छी पाकिस्तान का डिसीजन था,
शादाब, नवाज, फ़हीम अच्छी फॉर्म में थे तो उनको प्रमोट किया, और इस तरीके की चेंजेस। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान बुरे हैं, मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर एक कैप्टन ने अपने दिमाग में बना लिया है कि यार मैंने इसी को लेकर चलना है अनटिल अनलेस खुदा न खास्ता वो इंजर्ड ना हो, तो फिर नाफे की परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे, ये सवाल कर रहा हूँ। गलत है। और अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूं तो ख्वाजा नाफे इज इन मच बेटर फॉर्म। जो उन्होंने, उनको चांस ही कितने मिले, जो चांस मिला ख्वाजा नाफे ने स्ट्राइक किया है, जो चांस मिला ख्वाजा नाफे ने अपना इम्पैक्ट डाला है। देखिए, मैं इतना ज़्यादा मैंने ख्वाजा नाफे को विकेट कीपिंग करते हुए नहीं देखा, कैसे विकेट कीपर है मैं अभी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं कर चांस सकता, देना लेकिन चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सेकंड विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया है तो नेक्स्ट मैच के बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन खुला होगा। और मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि देखिए, अपने दिमाग में एक हम बना लेते हैं कि ठीक है आप कैप्टन हैं, आपका अपना विजन होगा, मे बी मेरा विजन गलत हो, लेकिन अगर एक बंदा गया है टीम में तो इन मैचेस में, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी मतलब 4 पॉइंट्स तो आ गए ना, तो एक आध दफ़ा तो उसको चांस दे के देखें ना। ये नहीं कि बेचारे को बिल्कुल ही बिठा के रखेंगे, नहीं यार मेरे जहन में यही है, अब जब ये इंजर्ड होगा तो तुम आओगे, ये चीज़ गलत है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, और कुछ खबरें हैं हमारे पास इंडिया से। साबिक़ा भारतीय क्रिकेटर जो हैं सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने जो मारूफ क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर भी हैं, नासिर हुसैन, उन पर सख्त अल्फाज में तनकीद की है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की थी। उनका कहना है कि इनको ये हज़म नहीं हो रहा है नासिर हुसैन को कि अब ICC पे BCCI की इजारादारी है, अपने मुंह से वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक ज़माने में इंग्लैंड की हुआ करती थी, तो इस वजह से हज़म नहीं हो रहा है नासिर हुसैन को, इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। ये कहा है सुनील गावस्कर ने। जी कासिम भाई। मेरे ख्याल से नासिर हुसैन ने ट्रिगर कर दिया, क्योंकि शायद इंडिया क्रिकेट नहीं समझ रहे थे कि कोई और बात करेगा हमारे सामने। तो नासिर हुसैन इज़ अ बिग नेम, बिग पंडित, और मुझे बस लग रहा है कि थोड़ा सा सुनील गावस्कर साहब ट्रिगर्ड हो गया है फ्रॉम नासिर हुसैन कमेंट्स, एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो फैक्ट्स है, और नासिर हुसैन ने फैक्ट्स के ऊपर बात किया, वो बिल्कुल फैक्ट्स में बात किया। अच्छा, ये तो वैसे इंडियंस का मसला है, इनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखो तो ये भागने लगते हैं इधर उधर, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की। आप बात करें साउथ की, जवाब देंगे ईस्ट का। जब आप मोनोपोली चला रहे हो और आपके हाथों में सारे कार्ड्स हैं तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब आपके सामने कोई खड़ा हो जाएगा, जैसे मोहसिन नकवी खड़ा हुआ और PCB खड़े हुए हो, तो बाकी भी दुनिया देखता है, बाकी भी दुनिया हरकतें देख रहे हैं। तो नासिर हुसैन ने ये जजमेंट करके, नासिर हुसैन पूरा दुनिया घूमता है, सब कुछ उसको मालूम है क्रिकेट के बारे में, और उसने ये फैसला दे दिया। तो बस मुझे यही लग रहा है कि जो रिस्पॉन्स आया है सुनील गावस्कर साहब से, ही इज़ ट्रिगर्ड। सुनील गावस्कर साहब पहले भी कुछ इस तरह की बातें कर चुके हैं और यहाँ पर हमारे हाथों बहुत सारी तारीफ़ें ले चुके हैं। तो सुनील गावस्कर साहब, मैंने सुना है कि किसी ज़माने में आपका नाम होता था, तो इस तरह की बातें ना किया करें। जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर यहाँ पे बैठ के आपकी खिंचाई होगी और फिर आपके घर वाले क्लिप देख के आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ना किया करें। अच्छा, जहाँ बात हो रही है इंडिया की कि इंडिया कहता है कि जी हम फेयर रहते हैं, वहीं इमारात से खबर है, इमराती क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद जुहैब ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी उनको नहीं लिया गया। उस पर उन्होंने ये अपना बयान दिया है कि मैनेजमेंट में ज़्यादातर भारतीय हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लिया गया, और ये बयान उन्होंने अपना दिया है मोहम्मद जुहैब साहब ने। एक जगह इंडियंस कहते हैं कि नहीं जी हम तो फेयर रहते हैं, दूसरी तरफ जहाँ पे इनको पाकिस्तानी नज़र आ रहा है, ये तो जो शायान था और ये लोग तो अमेरिका के थे तो कुछ नहीं कर पाए, ज़ाहिर है वो अमेरिका है, ये बेचारे पे मोहम्मद जुहैब पे छुरी फिर गई। देखिए, एसोसिएट ममालिक में मैंने जैसे आपको पहले भी बात कही कि ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेटर्स दिखाई देते हैं। माजी में कुछ एसोसिएशन ममालिक की ऐसी भी थी, बोर्ड ऐसे भी थे। मैं अगर एसोसिएट ममालिक की बात करूं जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन अब मैं जिस जगह चला जाऊं, चाहे UAE चला जाऊं, या मैं कतर चला जाऊं, या मैं अमेरिका चला जाऊं, या मैं इवन स्कॉटलैंड चला जाऊं, ये भी बता सकते हैं, थाईलैंड भी चले जाएँ, जिनकी क्रिकेट हो रही है एसोसिएट ममालिक की, वहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस का गलबा है। आज जो अमेरिका की टीम खेल रही थी उसमें 7 इंडियन थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेली है, और यही डर था कि ये जान की बाजी लगा देंगे जो जिल्लत हुई है इनकी। हालांकि यही इतने पिटे थे इंडिया के ख़िलाफ़, जो इन्होंने मोमेंटम लिया था खुद ही इन इंडियंस ने दिया था। वो इंडियन ही था जिसने कैच छोड़ा था, कोई और नहीं था। वो इंडियन ही था जिसने 65 रन दिए थे, जो हमारे गले पड़ गया था पिछले वर्ल्ड T20 में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, लेकिन मैं जुहैब की बात से क्यों मुत्तफिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखें, मैं लालचंद राजपूत जो टीम के हेड कोच है,
मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो राजपूत है, लेकिन डिसेंट शख्सियत है, बड़े बेहतर शख्सियत है। मैं स्कॉटलैंड में भी खेला है राजपूत साहब, वेरी गुड मैन, गुड मैन। खासी मेरी मुलाकात रही है, तो इनमें इंडियन तो यही दिखाई देते हैं। अगर कोई नीचे के ओहदे पे कोई हो या जो बोर्ड की तरफ से कुछ किया जा रहा हो इमारात के, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस का अब गलबा हो चुका है, वो कंट्रोल संभाल चुके हैं। आबादी में भी तो ज्यादा है ना, ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, वो 1.25 अरब जाते हैं तो हर जगह पे वही ज्यादा होते हैं। तो देखिए लालचंद राजपूत को मैं पर्सनली इंडियन, भाई इंडिया जो अच्छा है तो हम उसको अच्छा ही कहेंगे। यासिर अरफात उनके बॉलिंग कोच हैं जो पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर हैं, या उनके जो फील्डिंग कोच हैं वो जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है जुएब कह रहे कि इंडियन लॉबी है, तो मेरे ख्याल है मैं इस टीम मैनेजमेंट को नहीं मानता जिसकी वो बात कर रहे हैं, या इस टीम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे नाम होंगे, कोई असिस्टेंट कोच, कोई और कोई नीचे वाला कर गया हो कुछ, वो कर गया हो तो कर गया हो। एटलीस्ट लालचंद राजपूत जी को जितना मैं जानता हूँ, इज अ थॉरो जेंटलमैन। यासिर अरफात इज अ थॉरो जेंटलमैन। बिल्कुल लालचंद राजपूत बिल्कुल अच्छे हैं, और हमारे नसीम राजपूत भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस हरभजन का क्या करूं मैं, ये बाज नहीं आ रहा है। नसीम भाई मुझे इसका बता दे, मैं क्या करूं। हरभजन कह रहे अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं, ये अच्छे, ये मतलब मैं अभी बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच बायकाट से पीछे हटने के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान की मजबूरी थी और पाकिस्तान की क्रिकेट भारत के बगैर कुछ नहीं है, इस वजह से पीसीबी को यू टर्न लेना पड़ा, जबकि भारत को किसी क्रिकेट बोर्ड पे इन्हिसार नहीं करता, क्योंकि कह रहे हैं जी भारत तो बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है। उन्होंने कहा आईसीसी और पीसीबी ने सही सबक सिखाया है पाकिस्तान को। ये बाज नहीं आ रहा है नसीम भाई, इसका कुछ कर लें। सरदार को क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि भाई ये तो अजीब सी बातें कर रहे हैं, ये सारी दुनिया, इनका मीडिया क्या बातें कर रहा है, ये तो पल्ला मछली बने हुए कि पानी में अलहदा चल रहे हैं। पूरा इंडिया का मीडिया उठा के देखें, वो भी अपना फेस सेविंग कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी को चित कर दिया, ये इंडिया की मीडिया की खबरें दे रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान ने आईसीसी को, पीसीबी ने आईसीसी को हरा दिया, पीसीबी आईसीसी को दबाव में ले आया। भाई शर्म आ रही है आपको ये कहते हुए कि पीसीबी आईसीसी को नहीं, बीसीसीआई को भी और बीजेपी को, सबको प्रेशर में ले आया। ये कहते में इनको मेरे ख्याल परेशानी हो रही है। आईसीसी है क्या? आईसीसी के 3 नाम है, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, आईसीसी, बीजेपी एंड बीसीसीआई। जब तक ये अपने जेशा भाई मौजूद हैं, जब तक ये तीनों नाम मौजूद हैं, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने जो एक, देखें पाकिस्तान ये हरभजन सिंह को मैं क्या बोलूं, $174 मिलियन बच गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ हरभजन साहब, ये आपका मीडिया कोड कर रहा है, और ये सिर्फ ब्रॉडकास्टर की सूरत में नहीं थे, ये गेट मनी की सूरत में भी थे, ये और दीगर स्पॉन्सर की सूरत में भी थे। शुक्र अदा करें, पैर पकड़ने के लिए तो यहाँ तक पहुँच गए थे। अच्छा, हाथ नहीं मिलाते थे, पैर पकड़ने आ गए थे, और आपकी आवाज़ बंद नहीं हो रही। हरभजन मुझे लगता है ये ना अपने बेचारा या तो होशों में नहीं रहता है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आईसीसी वाले ख़ुद गए थे लाहौर पीसीबी को मनाने के लिए, और हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे, और उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम चीज़ों की निगरानी जेशा साहब खुद कर रहे थे, और इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाएँ कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और उनके मुताबिक ये एक अच्छा और दोस्ताना हल निकाला गया है जो क्रिकेट के खेल को अव्वलीन तरजीह देता है। एक जगह बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला खुद ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ हरभजन जो है वो पता नहीं किस दिमाग में चल रहे हैं, या तो होशों में नहीं है। मैं ख्याल शुक्ला जी, अगर अब मैं देखूं इस बीसीसीआई में सबसे ज़्यादा रीजनेबल आदमी रखते हैं, और माजी में भी राजीव शुक्ला आए भी थे यहाँ पे। जी आए, राजीव शुक्ला का पाकिस्तान के हवाले से रोल, और एटलीस्ट उनकी भी मजबूरी है वहाँ पे, अगर कुछ बोल देंगे पाकिस्तान के हक में तो उनका घर भी वो जला देंगे। हिंदुत्व हुकूमत के कारिंदे। पूरा इंडिया नहीं है शरीफ भाई, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली देखें, वो चाहते हैं क्रिकेट भी हो, प्यार भी हो। हम तो ये मानते हैं कि हुकूमत, कुछ लोग जो हैं ये वो कहते हैं ना आग में अपने हाथ सेकने वाली हरकतें करते हैं, और वो कुछ ही लोगों का काम है। इसी तरह अभी बड़े मज़े की खबर मैं आपको सुनाता हूँ। भारतीय शिवसेना की रुकन है प्रियंका चतुर्वेदी। अच्छा, ये शिवसेना का पहले नसीम भाई ने बताया था, और उस वक्त जब पाकिस्तान नहीं खेल रहा था तो उन्होंने कहा कि भारत के मुंह पर ये थप्पड़ दिया है, बोर्ड के मुंह पर थप्पड़ दिया है। आज मैडम का बयान बदल गया, आज प्रियंका ने जो है वो कुछ अलग ही बात की। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई एक मजबूत क्रिकेट बोर्ड है, तो उन्हें पीसीबी के फैसले का क्यों इंतज़ार था, बल्कि बीसीसीआई को ये कहना चाहिए कि वो नहीं खेल रहा है पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि भारत
पाकिस्तान के साथ ना खेले और ये जो है बायकाट करे, और हमने इस वजह से बायकाट नहीं, हमने इस वजह से उनके साथ खेलने पर रजामंदी की है क्योंकि हमारे पास जुर्माना अदा करने के पैसे नहीं हैं। ये प्रियंका चतुर्वेदी, वाकई में तुम चतुर हो, चतुर कहते हैं ना उसमें, तेज को कहते हैं भारतीय में, शायद ये होगा। पहले स्टेटमेंट कुछ था, अब जब खेल रहे हैं तो मोहतरमा को मसला हो रहा है, शिवसेना पार्टी एक चतुर नार बड़ी हो, ये इन्हीं पे बना है, ये इन्हीं पे बना है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रहा अभी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी देर के बाद somebody is standing up to Indian cricket, और ये पीसी भी नहीं किया, मोहसिन नकवी ने ये किया है, तो वो परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा बहुत परेशान हो रहे हैं। हम भी, हमारे साथ भी ये सियासत जो होता है, हम भी थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो हम खुश हैं कि हम एक स्टैंड हमने लिया है, और मेरे ख्याल से दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स, तो ये चलता रहेगा। देखिए, शिवसेना भारतीय इंतहा पसंद जमात जो माजी के अंदर पिच खोदती आई है, वो सुना रही है नरेंद्र मोदी को। ये देखे एक इंतहा पसंद, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं लुक हूज टॉकिंग, हमारे यहाँ कहते हैं ना जब कोई ऐसा बात करता है लुक हूज टॉकिंग, तो प्रियंका चतुर्वेदी ये चतुर हरकतें वहीं पे करो, ना किया करो, फिर तुम्हारा मजाक बनता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिशियंस हरकत बीसीसीआई के साथ ही की है, दोबारा हमारे साथ नहीं की है। वो मैं बता रहा हूं, वहीं खेल रही है, खेल वही रही है, अपने ही ग्राउंड में खेल रही है, हमारी तरफ बॉल कराने की औकात नहीं उनकी। लेकिन आप इन पॉलिटिशियंस का गेम देखें, भारतीय पॉलिटिशियंस का, कि पहले क्या बयान था, अब आप खेलने को राजी होगा तो क्या बयान था। आपके लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। सनसनीखेज खबरें हमारे पास होती हैं। वहीं श्रीलंकन बैट्समैन राजापक्सा ने एक इल्ज़ाम लगाया है भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर, और वो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को ख़रीद भी नहीं सकता, और ज़्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद IPL के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। ऐसा कुछ है कासिम भाई? हो सकता है कासिम भाई के पास भी ऐसा बैट है? हो सकता है। नहीं, मेरे पास ऐसा ये श्रीलंकन बैट्समैन ने कहा है, मैंने पूछ लूं। ऐसे बैट नहीं है, मुझे चाहिए। कभी सीजन स्टार्ट होने लगा स्कॉटलैंड में, वैसे कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़े बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल थर्ड अंपायर्स आके चेंज रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन एम्पायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी ICC उनकी, बीसीसीआई उनका, तो एम्पायर उनके, वो इनफैक्ट कैमरा, जो कैमरामैन वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। इसमें मैं कंफर्म नहीं करने चाहता आइदर वे, कोई कमेंट्स आए हुए हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ऐसे अगर है। लेकिन देखो, टॉप प्लेयर्स को ये तो नो सीक्रेट है, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा बैट मेकर्स बेस्ट बैट्स देते हैं। ऐसे बैट ही नहीं है, वो सवाल ये है। और राजापक्ष जो बात कर रहे हैं, वो IPL में कई सीजन खेला है, और उसने सारी चीजें वहां पर देखी हैं। वो कह रहे पॉसिबल ही नहीं है ऐसे शॉट्स जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि एक पेन है कि वो मैं लिखता हूँ, उसकी राइटिंग बहुत तेज है। एक पेन की राइटिंग जो है ना, वो थोड़ी सी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लिखता है, एक वो नहीं लिख रहा, तो उसका फर्क कोई भी होगा, जो लिखारी होगा वो समझ जाएगा कि इसमें क्या फर्क है। वो बैटर था, वो बैट पकड़ के समझ जाता है। कासिम शायद वहाँ थे नहीं, अगर कासिम वहाँ होते तो शायद ये भी प्लेयर हैं, ये भी समझ जाते कि ये लेकिन नसीम भाई, मैंने हमेशा ये देखा है, टॉप प्लेयर्स जो होते, ठीक है, मेरा एक स्पॉन्सरशिप था एक ज़माने में, CA से स्पॉन्सरशिप था मेरा। तो मेरा बैट्स शुरू में बहुत अच्छे बैट्स मिलते थे, तो फिर जब मैं पाकिस्तान में आया और थोड़े से प्लेयर्स से मुलाकात हुआ था, मैंने देखा भाई आपके बल्ले और मेरे बल्ले के काफी फर्क है। हाँ, तो इसका मतलब वो बात सच है, चलता तो है कि टॉप प्लेयर्स जो है, टॉप प्लेयर्स के अलावा ये इंडिया कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता है। ICC अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करेगी, तो बनता है यार। राजा ICC की टीम है, राजा जानी दिल पे ना लो, इतना चलता है, ये चलता है। विक्रांत गुप्ता के बारे में जी बड़ा मजाक उड़ रहा है नसीम भाई। वो लोग कह रहे हैं कि ये होश में नहीं होता है, ये इतना मदहोशी में था कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 4 टीमें इसने इंतखाब की, जिसमें से एक ही पूल की 3 टीमें चली गई। हाँ, ये इतना तो मजाक, लोग ये बात कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा सहाफ़ी बनता है, इतना बड़ा ये वो बनता है, तो विक्रांत साहब, एक पूल से 2 टीमें जा सकती हैं, आपने 3 भेज दी, तो ये इतना तो पागल हुआ है नसीम भाई। अब
मुझे विक्रांत लगता है थोड़ा सा खिसक गए हो। थोड़ा मुझे सा, है थोड़ा ना? सा महसूस हो रहा है जिस तरीके से आप बात भी करते हो वो सारी देखिए। अच्छा, ये कोई ये वाली बात भी कर रहा था कि जी हमने शर्तें रखी थी और हमारे साथ बैटल सीरीज खेलो, ये भी बातें कर रहा है बेचारा बैठा हुआ। शेरी भाई, आज मोहसिन नकवी साहब ने जो रात को ख्वाब में भी नजर आते होंगे इनको, जो हशर उन्होंने किया है इनका, आज पेशावर में उन्होंने बातचीत करते हुए क्लियर किया। जो लोग मफरूज़े बना रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ की बात की होगी, पाकिस्तान ने अपने पैसे बढ़ाने की बात की होगी, पाकिस्तान ने कुछ और अपने मुतालबात मनवाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश की इज्जत रखने के अलावा कोई शर्त नहीं रखी थी। एक सिंगल शर्त नहीं थी जो पाकिस्तान ने अपने लिए रखी हो। और वैसे भी ये तो आईसीसी का मामला ही नहीं है ना, बैटल सीरीज खेलना तो दो मुल्कों के आपस के बीच की बात है, इसमें आईसीसी क्या करेगा वैसे भी? अब तो ये वो आदमी कह रहे हैं जिसने शर्त रखनी थी। उन्होंने कैटेगोरिकली खुल के ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि कोई एक शर्त भी ऐसी नहीं थी जो बांग्लादेश से हट करो, बांग्लादेश की इज्जत रखो, बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको एडमिट करो, और वो लड़ाई जो हम जीते तो आप समझ लें कि हम आईसीसी में लड़ाई जीते, हम बहुत ऊपर तक लड़ाई। लेकिन नसीम भाई फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक पूल से 3 टीमें सेमीफाइनल में कैसे जाएंगी, वो कैसे जाएंगी? मेरे ख्याल है ये विक्रांत ही पहुंचा सकता है, बाकी कोई कोई नहीं मेथड है पहुंचा ऐसा सकता। कुछ कर सकता है कि एक चली जाए बस 3 टीमें? भाई इंडिया किसी को भी कुछ भी कर सकता है, विक्रांत कुछ भी कह सकता है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन ये कि बहुत ही अजीब सी बात, बहुत अजीब इतना तो अजीब। शऊर होना चाहिए था। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नीचे नहीं आते हो, आप अपने आप को तो देखो, अपनी हैसियत देखो। रिक्शे में घूमने के पैसे उससे नहीं थे, नीचे तो बात कराची आया नहीं। था तो यहाँ रिक्शे के में घूमने के मुफ्त की पैसे नहीं थे। शकरकंदियाँ खा के चले गए तो याद मत दिलाया करें नसीम भाई, दिल पे यहाँ लग के जाती तुमने है। मुफ्त की चाट खाई बेचारे हमारे गरीब चने वालों से, उस वक्त तुम चले गए और वहां जाते ही तुम्हें एकदम से ख्याल आया पाकिस्तान आतंकवादी है। क्या ये यार? विक्रांत गुप्ता साहब, अगर कोई मेथड हो तो प्लीज़ इसका मुझे बताइएगा कि आपने एक ही पूल से 3 टीमों को सेमीफाइनल में कैसे भेजा है और फाइनल में। और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है फाइनल सेमीफाइनल के बाद कि आपका दिमाग पता नहीं कहाँ होता। चले जी, हमसे गलती हो, समझ आता है, हमारा कोई इतना लेना देना होता नहीं है, लेकिन आप तो अपने आप को एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं, तो भाई जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैं आपको सच्चाई से ये बताऊं, बात। जो हकीकत है ना, औकात से आदमी- ज्यादा दे दिया। और हमने किया जितना हमारे लोगों ने उसकी मदद की थी ना, यहाँ पे जब वो आया था, भाई आओ विजिट करके घर जाओ। हम तो ऐसे बिछ गए थे उसके आगे जैसे पता नहीं कौन आ गया है वहां से। भाई ऐसे हमारे मीडिया के लोगों ने जो रोल प्ले किया था, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो उसने जाके वहां बदतमीज, यार मेरे साथ कितने साल रहा है ये, लेकिन उस दौर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं थी। नरेंद्र मोदी के दौर के अंदर किसी भी इंडियन को संभाल के इस्तेमाल करो। वो अब हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं हमें सब नजर आ रहा है। वो यहां से जाने के बाद उसने कौन कौन सी वीडियो बना के लेकर गया था जो उसने इंडिया के चैनल पे चलाई, तो खुदारा ये सांप है, माजरत के साथ में बिल्कुल ऐसे कहूंगा, यहां बैठ के मजे करके जाते, इंजॉय करके जाते, वहां जाके बकवास करते हैं। जब भी विक्रांत गुप्ता आपसे मिलने आए तो आधी आस्तीनें पहने ताकि झाड़ने में आसानी रहे। सिकंदर बख्त भाई जोश में आ गए। भाई सिकंदर बख्त भाई ने पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जो बायकॉट वापस लिया उस पर अपना इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि बात साबित हो गई कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। सिकंदर बख्त ने यह भी कहा कि मैं भारत को चैलेंज दिया है कि अगर तुम में कुछ इज्जत नफ्स बाकी है तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करो। उन्होंने मजीद कहा कि मैं शर्त लगाता हूं कि भारत ऐसा कदम नहीं उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान के बगैर भारत का रेवेन्यू नहीं बनता। जोश में आ गए भाई सिकंदर भाई। इज्जत से ज्यादा $174 मिलियन उनके लिए है। जी कासिम भाई प्लीज। ये जो देखो सिकंदर भाई ने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान नीड ईच अदर, ये एक्सेप्ट करने चाहिए। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ एज ए स्कॉटिश पाकिस्तानी कि इंडिया के खिलाफ मैचेस होने चाहिए, और ये कहने से कोई गलत बात नहीं है। दुनिया चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस रेगुलर हो जाए, बायलैटरल सीरीज में अभी तक अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट चलती रहती है पाकिस्तान इंडिया की, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वो मुझे मर्दों पे आके मसला आता है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, आईसीसी का इवेंट नहीं खेलते आप, और इंजॉय आप ऐसा करते हैं कि इधर पाकिस्तान ने जो है वो आपसे कहा कि भाई हम खेलने को तैयार हैं। आपने जो कोलंबो और मुंबई का एयर फेयर है वो इतना बढ़ा दिया है उन्होंने कि फौरन कमाने पे तैयार हो जाते हो। सिर्फ पैसे से मोहब्बत है इनकी। लक्ष्मी चाहिए भाई, लक्ष्मी। अब ये बताएं कि अफगानिस्तान रहेगा या बाहर हो जाएगा। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। आपको लगता है अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में रहेगा या कल बस सामान पकड़ो और जाओ, चलो शाबाश? देखिए
जो उनकी हरकतें हैं उस लिहाज से तो बड़ा मुश्किल लगता है हर मैदान में, लेकिन बचेगा नहीं बचेगा, मैं वैसे ही क्लियर करूँ। क्रिकेट के मैदान में कल ये मुश्किल में और बहुत मुश्किल में, पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड लूज कर चुके, सेकंड मैच के अंदर कल इनके गले पड़ जाएगा साउथ अफ्रीका, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेले। देखिए मैंने आपको कहा ना कि एक राशिद खान ने इस टीम को खड़ा किया था, और राशिद खान को जब पड़े हैं ना रैप्टे किस्म के शॉट्स, उसके बाद से वही टीम को लेके डूब गया। आज हर आदमी उनका चौधरी बन के घूम रहा है जैसे वो सुपरस्टार है। भाई अपनी परफॉर्मेंस भी देखो, अपनी टीम को भी देखो, ये बहुत ज़रूरी दिखाई बहुत देता है। ज़रूरी है। बहरहाल कल देखते हैं कि अफगानिस्तान